हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार ट्रैकन के बारे में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार ट्रैकन टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला बुद्धिस्ट और रियलिस्ट। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है गबन गौतम। उसके बाद क्रिकन गौतम। उसके बाद इनवर्स हैगन सोल्जर। उसके बाद एसेंडेंट ट्रायंगल। उसके बाद कब एंड हैंगन। उसके बाद बुद्धिस्ट डैग। उसके बाद उसके बाद फोल्डिंग बैग। और ये बुद्धिस्ट होते ये कुछ बुद्धिस्ट पैटर्न होते हैं। अब हम बियरिंग देखते हैं। बियरिंग के अंदर क्लिकर बोर्ड। और बियरिंग के अंदर सबसे पहले डबल कॉब क्लिकर बॉटम। उसके बाद हैगन शोल्डर। उसके बाद डिसेंडेंट प्लैंटर। उसके बाद बियरिंग डेड। उसके बाद राइजिंग वेट। तो ये कुछ चार पैटर्न होते हैं। अब हम इनको एक एक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डबल बॉटम। तो डबल बॉटम एक क्लोन डाउन ट्रेंड के बाद जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर आता है, उसके बाद वापस से नीचे आता है। तो उसके अंदर दो कंडीशन होती है कि प्राइस या कुछ पिछले वाले दो का कैश करके नहा के ऊपर चला जाए, या फिर प्राइस इस दो से थोड़ा सा कहने से घूम जाए। तो इसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। यहाँ के एक डबल बॉटम बन के प्राइस ऊपर की तरफ चलाएगा। उसके बाद हम ट्रिकल बॉटम देखते हैं। तो ट्रिकल बॉटम सेम डबल बॉटम जैसा है। इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंज है कि एक क्लोन का आउटलाइन चलता है। के बाद प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर आएगा, वापस नीचे आएगा उसी चक्कर के बाद वापस से थोड़ा ऊपर जाके वापस उसको कैश करने आएगा। और फिर यहाँ से नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्लिकर बॉटम। और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम इनवर्स हैगन सोल्जर देखते हैं। तो इनवर्स हैगन सोल्जर के अंदर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, के बाद फर्स्ट टाइम प्राइस जब ऊपर जाएगा, के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और पिछले वाले को तोड़ेगा। के बाद वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। वापस से वो उसी सकोर के आएगा जब फर्स्ट टाइम को इसने दिया था। और यहाँ से वो इस नेक लाइन का ब्रेकआउट के प्लान रिवर्स हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल हैगन सोल्जर। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेप्थ सोल्जर। ये हैग और ये राइट सोल्जर। तो इसमें बेसिकली प्राइस थोड़ा सा सकोर के नीचे जाके लिक्विडिटी देके वापस से अपने पिछले वाले सकोर के ऊपर जाके
सेम रेजिस्टेंस के जाता है, पर फर्स्ट टाइम में काम नहीं करता। वापस से वो नीचे आके फिर इस नेक लाइन को तोड़ता है, तो इसको हम लोग इन्वर्स हैगन प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद हम उसके बाद असेंडेंट प्लैंकर। तो असेंडेंट प्लैंकर में तो असेंडेंट प्लैनर के अंदर क्लाइक एक प्लेन में चल रहा है। उसके बाद क्लाइक ऐसे कर जा रहा है और यहाँ के सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे से प्लेन लाइन बन रही है। तो जब इस रेजिस्टेंस को ये कार्य करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे असेंडेंट प्लैनर। कि क्लाइक सेम जगह से रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ की सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे असेंडेंट प्लैनर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कार्बन हैंडल। तो कार्बन हैंडल जब बनता है, ये बड़े टाइम फ्रेम का बनता है जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा हो काफी टाइम के एक बड़ी सी रेंज के अंदर, और सेम पॉइंट के रिजेक्शन खा रहा हो नहा के बीच में भी हो रहा रिजेक्शन, और नहा के बीच के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आके वापस से इसको ब्रेकआउट करता है सेम रेजिस्टेंस को, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन हैंडल। तो ये हो गया हैंडल और ये हो गया कब। तो हम नेक्स्ट देखने के हैं बुलिक फ्लैग। तो बुलिक फ्लैग जब बनता है जब फ्लैग एक क्लाइंट में चल रहा हो, उसके बाद क्लाइंट जाके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करने लगे कुछ इस तरीके से। और जब नहा के वापस ब्रेकआउट करे और नहा के वापस से क्लाइंट एक अपना मूव कंटिन्यू करती है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिक फ्लैग। इन सब पे टारगेट भी निकाल सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है फोल्डिंग वेज। तो फोल्डिंग वेज जब बनता है जब मार्केट के डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस जो है वो नीचे आ रहा हो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस देखे हुए, कुछ एक तरीके से। और यहाँ के भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, और जब ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो हम लोग बोलते हैं बैक के गेट की मार्केट के डाउन ट्रेंड में चल रहा के बाद यहाँ के ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये है एक चार्ट पैटर्न। अब हम बियरिंग देख लेते हैं। बियरिंग बुलिक के जस्ट उठता है, सबसे पहले गबर कप में जब मार्केट एक ट्रेंड में हो, तो जब फर्स्ट पुल बैक आता है, उसके बाद प्राइस वापस से थोड़ा ऊपर जाता है, पर इस वाले हाई को कहा नहीं कर पाता, ये नहीं से घूम के वापस के नीचे आता है और इस नेकलाइन को तोड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गबर कप। फ्लिकर कप गबर कप के जैसा ही है, इसके अंदर भी प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा हो के बाद प्राइस का फर्स्ट टाइम नीचे आता है, वापस से ऊपर जाता है और अपने पिछले वाले हाई को काम नहीं करता, उसके बाद वापस थोड़ा सा नीचे आके सेम सकोर के वो वापस से घूम जाता है, पर हाई काम नहीं करता, और यहाँ के जब ये नेकलाइन नेकलाइन और सकोर तोड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिकर बॉटम। इसके बाद हम लोग हैगन सोल्जर देखते हैं। हैगन सोल्जर इनवर्स हैगन सोल्जर के बिल्कुल दिखता है, के अंदर क्राइसिस ट्रेंड के अंदर चलता हो और जब फर्स्ट टाइम पुल बैक आता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है और अपने पिछले वाले हाई को पार करते हैं, के बाद वापस से नीचे आके एक सेम सपोर्ट के पास आता है,
और वाटर के ऊपर जाके एक वाले एरिया के रेजिस्टेंस लेके यहाँ के जब ये ब्रेक डाउन करता है नेक लाइन का, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये हेड। अब हम नेक देख लेते हैं। नेक है बियरिक नेक। बियरिक नेक बुद्धिक नेक के बिल्कुल उठता है। इसके अंदर डाउन प्लान चल रहा हो और क्लाइंट नहा के कंफर्टिगेशन करने लग जाए, कुछ एक लैंडलाइन वगैरह बना के कुछ कंफर्टिगेट करने लग जाए। के बाद जब ये लैंडलाइन और इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बियरिक टैग। ये डाउन प्लान आया, यहाँ के कंफर्टिगेट या मार्केट है। के बाद इस लैंडलाइन को भी छोड़ा और सपोर्ट को भी तोड़ के ये नीचे और फर्दर नीचे कराया। अब हम डार्क देख सके हैं। राइजिंग वेट। और राइजिंग वेट फॉलिंग वेट के बिल्कुल उठता है। ग्लाइक एक अपलाइन में चल रही हो कुछ एक तरीके से, और नहा के एक दो के बैग बनाए एक तरीके से। तो जब ग्लाइक एक अपलाइन में चल रही हो और कोकन प्लान लाइन कोड़े और कुछ खकोर तोड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेट। ये अपलाइन के अंदर चैनल के अंदर मार के चल रहा है, और नहा के चैनल का एक ब्रेक कर गया, और नहा के रिवर्स होने के साथ के बन गए। तो ये रहा बुद्धिस्ट और बियरिक चार पैटर्न। और मैंने आपको ये बताया है कि हम लोग इसके अंदर कार्गेज भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कार्गेज निकालना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट फ्लैग का देखते हैं। तो बुद्धिस्ट फ्लैग के अंदर कितना कितना का ये गंदा होगा कि कोई हम लोग नहा के रख के ऐसे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। और टर्बन हैंडल के अंदर भी हम लोग इस वाले गैप के मेजर करके नहा के हम लोग का भी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं कि 13,339 का ये गैप बनाए। एग्जाम कर दीजिए, तो नहा के भी टारगेट हमारा आएगा निकल के 13,000 और नहा के। तो हम लोग ऐसे टारगेट निकाल सकते हैं। क्योंकि एक और एग्जाम्पल इस वाले फ्लैग का भी निकाल दें। ये यहाँ के आ रहे हैं 19,827। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 19,827 को प्राइस नहा तक जा सकता है। क्या प्लस माइनस भी प्राइस रिवर्स कर सकता है के अंदर एक्रोस टारगेट नहीं आते हैं। एक है यार, बाकी सबका भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये रहा चार्ट पैटर्न के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।